एक औरत कहती है कि मेरा आदमी किसी वजह से लंबे समय के लिए गायब हो गया। उस वक्त मैं एक कम उम्र बच्ची की माँ भी थी, जबकि मेरा बूढ़ा बाप भी मेरे साथ ही रहता था। हमारी गुर्बत और मुफलिसी बहुत ज़्यादा थी और अक्सर हमारे घर में खाने को कुछ भी नहीं होता था। अगर हम दिन में कुछ खा लेते तो रात में हमें भूखा ही सोना पड़ता था। सब्र के साथ हम लोग हर हाल में ऊपर वाले का शुक्र अदा करते थे। एक रात तो भूख और प्यास ने हमारा ऐसा इम्तिहान लिया कि इससे पहले कभी भी नहीं लिया था। मेरी बेटी को बहुत तेज बुखार आ गया था। बच्ची का बुखार इतनी तेज था कि मैं और मेरे वालिद अपना भूख प्यास सब भूल गए। ऐसी बेबसी और लाचारी इससे पहले कभी भी नहीं देखी थी। बेकरारी जब हद से ज़्यादा बढ़ गई तो मुझे अल्लाह ताला की वो कौल याद आ गई कि भला कौन बेकरार की सदा कबूल करता है। जब वो उससे दुआ करता है तो कौन उसकी दुआ कबूल करता है? जी हाँ, कौन है जो भूख, बीमारी, दुख, तकलीफ, परेशानी, मुसीबत को दूर करता है? ये सब सोचकर जब मैं सुबह को उठी और वजू किया, पानी से पट्टी भिगाकर बच्ची के सर रखी, अल्लाह के हुजूर नमाज के लिए खड़ी हो गई। 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद हाथ उठाकर बच्ची के लिए दुआ की और फिर उसके माथे से पट्टी उतार कर दोबारा पानी से भिगा कर रखी और फिर नमाज के लिए खड़ी होगी गई। नमाज के बाद एक बार फिर बारगाहे इलाही में हाथ उठाए, दुआ के बाद फिर से पानी की पट्टी बदली और दोबारा नमाज के लिए खड़ी हो गई। ये अमल मैंने कई बार दोहराया। जब मैं ये सब बार बार दोहरा रही थी तो उस वक्त किसी ने दरवाजा खटखटाया। मेरे वालिद और मैं हैरान हो गए कि भला इतनी रात को कौन आ सकता है। मेरे वालिद ने पूछा कि दरवाजे पर कौन है, तो बाहर से जवाब आया कि मैं डॉक्टर हूँ। ये सुनकर मैं और मेरे वालिद एक दूसरे को हैरान होकर देख रहे थे और सोच रहे थे कि भला इसको किसने बुला लिया। फिर मेरे वालिद ने जा कर दरवाजा खोला। डॉक्टर ने आते ही पूछा कि मरीज किधर है। हमने सादगी से बच्चे की तरफ इशारा कर दिया। डॉक्टर ने बच्ची को चेक किया, फिर कागज पर दवा लिखकर मेरे हाथ में रखते हुए बोला, लाइए मेरी फीस लाइए, मैं अब चलता हूँ। मैंने धीरे से डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब, मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ घर में तो कई दिनों से खाना भी नहीं है। मेरा ये जवाब सुनते ही डॉक्टर गुस्से से बोला कि अगर तुम्हारे पास मुझे देने के लिए पैसे नहीं है तो मुझे आधी रात को फोन करके क्यों बुलाया? मेरी नींद क्यों खराब की तुम लोगों ने? डॉक्टर के मुंह से टेलीफोन की बात सुनकर मुझे लगा कि डॉक्टर शायद गलती से हमारे घर में आ गया है। मैंने हिम्मत करके डॉक्टर को जवाब दिया कि डॉक्टर साहब, हमने आपको फ़ोन करके नहीं बुलाया है, बल्कि हमारे पास तो टेलीफोन ही नहीं है। ये सुनकर डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि अच्छा, क्या ये मंसूर का घर नहीं है? तो मैंने जवाब दिया, नहीं डॉक्टर साहब, मंसूर का घर तो हमारे बराबर में है। ये सुनकर डॉक्टर थोड़ा खामोश हुआ, फिर हमारे घर से निकलकर हमारे पड़ोसी के घर चला गया और हम शर्मिंदगी से खामोश बैठे रहे। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि वो डॉक्टर एक बार फिर हमारे घर में आ गया, आंखों में आंसू और धीमी आवाज में बोला कि अल्लाह की कसम, मैं तुम्हारे घर से उस वक्त तक वापस नहीं जाऊंगा जब तक तुम्हारा पूरा किस्सा ना सुन लूं। तो मैंने उस डॉक्टर को अपना पूरा किस्सा सुना डाला कि किस तरह मैं बच्ची के सर पर पानी की पट्टियां रख रही थी और अल्लाह से दुआ मांग रही थी। डॉक्टर जल्दी से उठा और बाहर चला गया और हमारे लिए रात का खाना, बच्ची की दवाएं और कुछ घर की ज़रूरतों का सामान लेकर आ गया और उसने हमें ये कहा कि उसकी तरफ से हमें हर महीने कुछ पैसे उसको उस वक्त तक मिलते रहेंगे जब तक अल्लाह चाहेगा। सबक, जी हाँ, ये अल्लाह पर भरोसे की कहानी है। मेरे दोस्तों, चाहे कैसे भी हालात हों, हमें अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। यकीनन जो लोग अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, अल्लाह पाक उनकी मदद जरूर करता है। अल्लाह हम सबको समझने और हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें। हमारी यह कहानी सुनने के लिए शुक्रिया।